नमस्कार दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। इस सत्र पर हम कुछ महत्वपूर्ण देखना चाहेंगे। विराम। जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे। विराम। हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाए। विराम। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करें। विराम। इसीलिए न्यायालय के लिए केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफआईआर शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। विराम। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करें। विराम। सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत, पंजीकरण के साथ साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विराम। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले को देखें। इस अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई है। विराम। यह ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि है कि कई प्राथमिकियों का पंजीकरण का तात्पर्य यह है कि जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मुद्दा प्रतीत होता है, जैसा कि
आरोप लगाया गया है। विराम आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंगास्वामी 2004 6 SCC 522 के मामले में इस न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से बताया कि उच्च न्यायालय एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का आकलन कर सकता है। विराम न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने और ऐसे साक्ष्य की मूल्यांकन करने के बीच एक अच्छा अंतर किया। विराम प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केवल ऐसी सामग्री पर विचार किया जा सकता है जो प्राथमिकी में आरोप को साबित करने में स्पष्ट रूप से विफल रहती है। विराम न्यायालय ने अवधारित किया जाता है जिससे किसी के साथ अन्याय किया जाए तो न्यायालय के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। विराम यह किसी भी कार्यवाही की अनुमति देने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणाम स्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा जाएगी। विराम शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत या निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। विराम Please like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you.